अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। ये हमारी ओमान ट्रिप का डे 2 है और अभी हम सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क जा रहे हैं। आज फ्राइडे है तो हमने सोचा कि मस्कट की इस खूबसूरत और ग्रैंड मस्जिद में जुमा की नमाज हम अदा करेंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले व्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड का वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए वो अपना लैपटॉप हर जगह साथ ले जाते हैं और सुबह उठने के बाद उनका थोड़ा सा काम भी था, तो इस वजह से हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, सीधा जुमा की नमाज़ के लिए निकल आए। तो इंशाल्लाह हम नमाज के बाद डायरेक्टली लंच करने के लिए चले जाएंगे। ये जो मस्जिद है ना, सुल्तान काबूस ग्रैंड मॉस्क, इतनी ज़्यादा खूबसूरत और यूनिक है कि हर एक कॉर्नर अलग ही दिखता है। तो यहाँ के डिज़ाइंस, आर्चेस और डिटेलिंग बिल्कुल डिफरेंट है और ये मस्जिद ओमान की सबसे फेमस लैंडमार्क्स में से एक है और यहाँ दुनिया भर के टूरिस्ट सिर्फ इसकी ब्यूटी देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ मैं आ गई थी लेडीज़ सेक्शन में। लेडीज़ का सेक्शन भी बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा था। तो ऑनेस्टली ये जगह बहुत ही पीसफुल भी थी। अगर आप लोग ओमान या फिर मस्कट आने का सोच रहे हैं तो इस मॉस्क को अपने आइटनरी में ज़रूर ऐड करना। तो यहाँ पर हस्बैंड ने मेन सेक्शन का भी एक छोटा सा क्लिप लिया है ताकि आप लोगों को दोनों साइड्स का एक ग्लिम्स मिल सके। सच में इस मॉस्क की डिटेलिंग और आर्किटेक्चर बहुत ही खूबसूरत है और हर एक कॉर्नर थॉटफुली डिज़ाइन किया गया है। लाइटिंग भी इतनी अच्छी थी इसकी। तो जुमा का नमाज़ अदा करने के बाद हम होटल जाने वाले थे थोड़ा फ्रेशन अप होने के लिए, लेकिन जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था। तो प्लान ये था कि हम होटल जाएंगे, फ्रेशन अप होएंगे और हस्बैंड को भी थोड़ा ऑफिस का काम था वो देखेंगे। उसके बाद हम लंच करने के लिए जाएंगे। तो थोड़ी देर रुकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हम आ गए हमारा होटल, और होटल भी काफ़ी करीब था मॉस्क से, तो जल्दी आ गए हम। फ्रेशन अप होने के बाद हम इमीडिएटली निकल गए लंच के लिए। तो लंच के लिए हम आए थे लाहब किचन, जो कि ट्रेडिशनल ओमानी और गल्फ रीजन के खाने के लिए जाना जाता है और यहाँ लोग खास तौर पर इसीलिए आते हैं कि ये ऑथेंटिक लोकल क्विजीन है। तो यहाँ पे हमने मंगाया था मीट गोसी और ओमानी मेशकाक। इसका जो राइस है वो बिल्कुल सेम है, बस ऊपर का जो मीट है वो डिफरेंट आता है। तो खाने के बाद हम आ गए कावा पीने के लिए, जो कि उधर ही सबके लिए रखा हुआ था। बेहतरीन लंच करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए साइट सीइंग के लिए। माशाल्लाह से मस्कट सच में बहुत ही खूबसूरत सिटी है। हर कॉर्नर से आपको माउंटेन्स दिखते हैं। तो ये एक लौती जगह होगी जिसमें आपको माउंटेन्स, ओशंस और डेजर्ट्स एक साथ दिखेंगे। पता नहीं, एज़ फार एज़ आई नो। और ऑब्वियसली यहाँ की हेरिटेज और कल्चर जो लोगों ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व की हुई है। तो मस्कट में आपको ज़्यादा हाई बिल्डिंग्स नहीं मिलेंगे और जो लोग नेचर को पसंद करते हैं उनके लिए ये जगह डेफिनेटली मस्ट विज़िट करने की लायक है। Okay, right now we are on the way to Khurum and we are gonna see the sunset happening in Oman and I was told the scenery is fantastic to see and I'm gonna witness it right now and I'm definitely gonna show it to you as well. Stay tuned. तो यहाँ मैं हस्बैंड से बता रही थी कि आप भी थोड़ा-सा मेरे व्लॉग में शामिल हो जाइए, तो उन्होंने इस छोटे सी क्लिप की मदद की और मैंने उन्हें बताया था कि मैं एडिटिंग के टाइम ये वीडियो ज़रूर अटैच करूँगी। तो जैसे कि उन्होंने आपको बताया, हम आए हैं खुर्रम बीच। तो खुर्रम बीच की अपनी खूबसूरत वाइट सैंडी और क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए फ़ेमस है। तो यहाँ लोग सनसेट एन्जॉय करने के लिए और फ़ोटोग्राफ़ी करने के लिए आते हैं। तो बहुत ही प्यारी जगह है नेचर लवर्स के लिए। अगेन इट्स अ परफेक्ट स्पॉट।
यूएई के बीचेस मोस्टली गार्डेड होती हैं, टाइमिंग होती है और कुछ बीचेस 24 आवर्स ओपन होते हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ रूल्स फॉलो करने होते हैं। लेकिन ओमान के बीचेस बिल्कुल ओपन हैं 24/7, चाहे आप कहीं भी जाएँ, वहाँ कोई भी गार्ड नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, बस आप अपने आप के ख़याल रखें। ये एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है जो मैंने नोटिस किया है यूएई और ओमान के बीचेस में। और यहाँ आप अपनी प्रेफ़रेंस के हिसाब से एन्जॉय कर सकते हैं, बस अपना ध्यान खुद रखना पड़ता है। यहाँ पर मैंने और हस्बैंड ने बीच का बहुत मज़ा लिया, काफ़ी पिक्चर्स ली, सेल्फ़ीज़ और वीडियोज़ बनाई और थोड़ी रील्स भी बनाई। अगर आप लोग मुझे इंस्टा में फ़ॉलो कर रहे हैं तो आपको देखने को मिलेगा। ये दिसंबर है लेकिन इतना कोल्ड बिल्कुल नहीं था इधर। थोड़ा-सा गर्म था, ज़्यादा नहीं, लेकिन इवनिंग में थोड़ी विंटर फ़ील होती है और दिन के टाइम जो है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर था, एन्जॉय करने के लिए परफ़ेक्ट था। यूएई में कंपेयर करेंगे तो यूएई इज़ कोल्डर देन ओमान। तो खुर्रम बीच पे सनसेट एंजॉय करने के बाद हम निकल गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है मुत्रा सूक। मुत्रा सूक जो है वो ओमान का एक बहुत ही मशहूर ट्रेडिशनल मार्केट है जो मस्कट में कॉर्निश के पास लोकेटेड है। तो ये सूक अपनी ऑथेंटिक अरेबियन शॉपिंग एक्सपीरियंस और एंशियंट वाइब का एक वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स के लिए फेमस है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट ही एक बहुत ही बड़ा कॉर्निश था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ एक छोटा सा फाउंटेन शो भी हो रहा था। तो मार्केट रीच होने के बाद हमने अपनी गाड़ी पार्क की और हम अंदर चले गए सूक को एक्सप्लोर करने के लिए। तो मुत्रा सूक आने का मेन रीज़न ये था कि मुझे एक अबाया बाय करनी थी और मैंने पहले ही अपने माइंड में कैलकुलेट कर लिया था कि क्योंकि हम यहाँ 4 टू 5 डेज़ का स्टे करेंगे, तो अगर ऑर्डर दे दिया तो टेलर आराम से टाइम पर स्टिच करके डिलीवर कर देगा। तो साथ ही हम फ्रेंड्स और फैमिली के लिए भी कुछ गिफ्ट्स लेना चाहते थे। तो चलिए देखते हैं यहाँ क्या-क्या मिलता है। तो इस मार्केट में ज़्यादातर कश्मीरी आइटम्स ज़्यादा थी और मैंने यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि कश्मीर इंडिया का ही हिस्सा है और ओमान आकर सिर्फ़ कश्मीरी चीज़ें लेना मुझे इतना मीनिंगफुल नहीं लगा। तो ओमान आने का मकसद ही यही होता है कि कुछ ओमानी चीज़ें लेना। तो हलवा तो हमने ले ही लिया, तो हमने कुछ ज़्यादा नहीं लिया। मैंने बस थोड़े से अबायाज़ लिए अपनी फैमिली और मेरे लिए। उसके बाद मोस्टली जेमस्टोन्स और डेकोरेटिव शो पीसेस ही थे, जो देखने के लिए अच्छे थे लेकिन शॉपिंग के लिए कुछ ख़ास नहीं लगा। तो मुत्रा सूक में ज़्यादातर बस विंडो शॉपिंग ही हुई ऑलमोस्ट। तो अब चलिए अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जाते हैं, तो वो है बुस्तान बीच। बाय द वे, जब हम बुस्तान बीच पहुँचेंगे वहाँ एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और जब हम जा रहे थे तो रास्ते में हमने ये देखा इतना ब्यूटीफुल सा वाटरफॉल। ये मैन मेड वाटरफॉल है जिसमें लाइटिंग वगैरह लगी हुई थी। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं बुस्तान बीच और सरप्राइज़ ये है कि बायोल्यूमिनेसेंस हमने देखा। जी हाँ, हमने पहले एक रील में देखा था कि यहाँ पर एक बीच है जहाँ ओमान में आपको बायोल्यूमिनेसेंस देखने के लिए मिलेगा। तो हम क्विकली वहाँ पहुँचे, तो जो कि है बुस्तान बीच, और हमने अपनी कैंपिंग चेयर्स निकाली और हम वहाँ बैठ गए, चिल कर रहे थे। तो हमने काफ़ी देर तक उसको एन्जॉय की। पानी में चमकती हुई लाइट देखकर सच में इतना खूबसूरत लगा, सुभान अल्लाह! तो मैं तो चाह रही थी कि मैं इसे हाथ से टच करूँ, लेकिन हस्बैंड ने मना किया क्योंकि ये कुछ मेराइन ऑर्गेनिज़म्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि स्किन एलर्जी या इरिटेशन हो सकता है आपको। तो लेकिन ये सच में इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मेरे बकेट लिस्ट में भी था, तो लाइव देखना इसको इतना खूबसूरत लगा। Wow. Okay. सो अनबिलीवेबल चीज़ देखने के बाद हमने आइसक्रीम का प्लान बनाया और ओमान में एक पुराना सॉफ्टी स्टोर है, यहाँ हम आए थे आइसक्रीम खाने के लिए, ये भी एक रील से ही हमें पता चला।
तो अल्हम्दुलिल्लाह डे काफ़ी अच्छा गया। हमने अभी डे 3 के लिए कुछ भी प्लान नहीं किया, इंशाल्लाह देखते हैं कल क्या करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर डे 3 व्लॉग। टिल देन मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Do share your thoughts in the comments below. See you all in the next video. Till then, take care. Bye bye.